कौन था उस समय, जिया किसने? वाजपेयी जी ने जिया, आडवाणी जी ने जिया। गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में 6 साल तक चली। मुद्दा नेता को अलग नहीं कर सकते। नेता मुद्दों को जिएगा तो देश में इंटरेस्टिंग बात बदलाव यह है, आएगा। जंतर मंतर के आंदोलन में कोई एक फेस बनकर नहीं उभरा था। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी अन्ना की टोपी पहन के लोग घूम रहे थे, क्योंकि अन्ना हजारे उस पूरे आंदोलन का चेहरा बनकर बाहर निकले थे। झारखंड के आंदोलन में कोई एक चेहरा बनकर नहीं निकला, वो विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का आंदोलन के तौर पर उसे देखा गया। यह बहुत बड़ा फर्क ये भी देश में कहीं ना कहीं दिख रहा है, और वो सर्वे के जरिए दिख रहा है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल यहां पर, और उसके बाद मैं पैनल में डिस्कशन ओपन करूंगा, क्योंकि बाकी सारे सवाल भी मुझे रखने हैं। क्या ऐसी बात है कि जिसके आधार पर भूमिका जेंजी बनाते हैं, नंबर एक? और क्या आज की स्थिति में जो राजनीतिक दल या नेता यहां पर है, क्या वो उनके मुद्दों को समझते हैं? जेंजी क्या समझते हैं उस बात को लेकर? तो आगे के सवाल भी जरा एक बार देख लेते हैं। तीसरा सवाल जो पूछा गया था, बड़ी स्क्रीन पर दिखाइएगा, सोशल मीडिया की सियासी राय बनाने में कितनी भूमिका है? 50% जेंजी मानते हैं कि हां, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। 24.6% कहते हैं कि नहीं, यह बड़ी भूमिका नहीं है। चौथा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक दलों को आईना दिखाने वाला सवाल, क्या राजनीतिक दल जेंजी के मुद्दों को समझते हैं? हां कहने वाले सिर्फ 20.7% है। एनडीए के समर्थक में भी 26% लोग जेंजी समझते हैं कि हां, राजनीतिक दल जेंजी के मुद्दों को समझते हैं, जबकि 58.7% जेंजी समझते हैं कि राजनीतिक दल हमारे मुद्दों को नहीं समझते। तीसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया था, कि क्या आप अपनी जाति के प्रत्याशी को ही वोट देना पसंद करेंगे? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में यह सवाल बार बार उठाया गया, महाराष्ट्र में भी यह सवाल बार बार उठाया गया। हां कहने वाले सिर्फ 24.4%, 48% जेंजी कहते हैं कि हम हमारी जाति के प्रत्याशी को ही वोट देना पसंद नहीं करेंगे, हम मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। सातवां सवाल, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वोटिंग के समय उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी जरूरी आप समझते हैं? यानी पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, जो कैंडिडेट जिसको आप सांसद बनाकर भेजने वाले हैं, विधायक बनाकर भेजने वाले हैं? ये सवाल, जब ये सवाल पूछा गया, तब उसमें भी ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे, यानी 74.6% जेंजी समझते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है उनका। उनको लगता है कि हमारे मुद्दों को वो नहीं समझ रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो। जवाब देने के पहले मुझे सापरा जी को, आशुतोष जी को बस दो लाइन बस याद दिलाना है, और कुछ नहीं। देखिए, मैंने गांधी बोला, इनको बहुत खराब लगा, लेकिन ठीक है, तो आप ही गांधी बोल लेते। सापरा जी तो खुद ही गांधी करने लगे। जो सही नाम है वही बोला ना, तो वही देश भी बोलेगा। एक चलता है ना, ट्रेंड चलता है, दिखाया गया ना। मैं अजय आलोक, ये मत करिए। आप मुझे बताइए, लोकसभा के भीतर नेता विपक्ष का क्या नाम रखा हुआ है? ये बेवजह की बहस करने का कोई मतलब की बात इन्होंने की। कृपया करके आप उसको दो प्रधानमंत्री की शहादत की बात की, जो नाम रखा गया वही नाम। मैं बहस का मुद्दा नहीं बना रहा। क्या नाम से बुलाते हैं राहुल गांधी को? ठीक है, मैं बहस का मुद्दा नहीं बना रहा। किस नाम से बुलाते हैं? तो आप डिबेट पे आकर ये सब नाम क्यों लेते हैं? बेवजह बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा बहस करते हैं, अच्छे प्रवक्ता है, कृपया करके ये सब बातें मत करिए। मैं बेवजह बहस, ये बेवजह की बात आपको पता है, आपको भी पता है। मैं बेवजह बहस नहीं करता हूं, उन्होंने खुद बोला। मामला भटक जाएगा उसमें। अब दोष प्रधानमंत्री, मैंने इसीलिए पूछा, लोकसभा के स्पीकर नेता विपक्ष को किस नाम से बुलाते हैं? प्रधानमंत्री की, दोनों प्रधानमंत्रियों, मैं आगे बोल लूं, दोनों प्रधानमंत्रियों की शहादत नहीं थी। इंदिरा गांधी जी गई जर्नैल सिंह भिंडरवाला के कारण। किसने खड़ा किया जर्नैल सिंह भिंडरवाले को और सिख आतंकवाद? खुद इंदिरा गांधी ने। ये क्या पूरे देश को नहीं पता है? जेंजी को पता होना चाहिए, पढ़े जेंजी। जर्नैल सिंह भिंडरवाले को किसने खड़ा किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने खड़ा किया? और तभी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, शहादत हुई है। ये खुद से आतंकवादी खड़ा कीजिएगा, वो आतंकवादी आपको मार देगा, अपने आप को शहीद कहिएगा। एलटीटी को किसने खड़ा किया? प्रभाकरन को किसने खड़ा किया? राजीव गांधी ने खड़ा किया। आईपीएफ करके हमारे इतने सारे इंडियन सोल्जर्स को मरवा दिया श्रीलंका में। अपने से आतंकवादी खड़ा करोगे, खुद आतंकवादी आपको डस लेंगे और आप शहीद हो गए। ये होती है शहादत। शहादत का अपमान मत कीजिए। दूसरी बात, आशुतोष जी, आपने कहा सरकार के प्रिय। सरकार के प्रिय तो बहुत लोग होते हैं भाई साहब। समय का फेर होता है, समय का फेर होता है सरकार का प्रिय होना। पूर्व राज्यपाल और बहुत सारे सांसद भी सरकार के प्रिय थे। आज तो बड़ा इकोनॉमिक काउंसिल की याद आ रही है। सरकार के प्रिय तो आप भी थे जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए थे। क्या, कहां हैं आप? सरकार के प्रिय अपने हिसाब से लोग होते हैं, इसलिए सरकार का प्रिय किसी को मत कहिए। नेशनल सिक्योरिटी में सर्वे 5वें नंबर पे आया कि हर वक्त का माहौल अलग होता है, हर वक्त का समय अलग होता है। ये माहौल देख रहे हैं क्योंकि
chỉ nằm trên giới. Mỗi nhiệm vụ, mục tiêu, mỗi đã được hiển thị bằng dữ liệu khủng theo từng địa phương, từng bộ ngành. Lần đầu tiên trên sóng VTV, chương trình Chính phủ kiến tạo phát triển, lấy tiến độ và kết quả thực thi chính sách làm ngôn ngữ phân tích và bình luận để người dân hiểu đúng chính sách, thấy rõ kết quả của cải cách và thụ hưởng thành quả. Doanh nghiệp thấy rõ chuyển động của môi trường đầu tư kinh doanh và các cam kết được theo dõi bằng kết quả thực tế. Chính sách đúng, thực thi đủ, người dân được hưởng lợi. Chính phủ kiến tạo phát triển 20 giờ 10 phút thứ 6 hàng tuần trên VTV1. Một chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và xoa dịu nỗi đau nửa thế kỷ. Mỗi người đều có thể là một chiến sĩ tìm kiếm để những anh hùng liệt sĩ được trở về. Thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỳ vật hoặc manh mối liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hãy gọi về tổng đài 1800 8022 miễn phí cước và 0965 001 222 hoạt động 24/7 hoặc chia sẻ qua fanpage chính thức chiến dịch 500 ngày đêm. Hồ sơ giấy xin gửi về địa chỉ chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội. Chung tay tìm kiếm để có một sự hy sinh nào bị lãng quên, để mọi người lính đều được trở về. देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जेनजी ऐसा समझता है, क्योंकि अगर जेनजी ऐसा समझता है, सबसे बड़ी बात सिर्फ आंदोलन करने वाले जेनजी इस देश में 40 करोड़ दोनों आंदोलन झारखंड और दोनों आंदोलन यही है हमारे जेनजी। एक रिप्रेजेंटेशन को आप लोग जेनजी की भावना नहीं कह सकते। जेनजी बिल्कुल समझता है। आज हमारे जेनजी की समस्या है क्या लॉजिक, कौन सी लॉजिक? यही लॉजिक नहीं, जेनजी की भावना नहीं है। पूरे जननायक देश को जेनजी की भावना नहीं है। व्यवस्था से कोई परेशान है, वो भी हमारा व्यवस्था को उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका फेलियर है। मैंने शुरू से कहा ये बात, ऐसा नहीं कि मैंने जंतर मंतर में ये बात नहीं की। और मैं ये कहना नहीं चाहता कि कहना पड़ेगा वो लोग वोट से मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा। उनको ये नहीं कहना चाहिए जो आलोक गलत उन्होंने कहा। दूसरी बात क्या है, ये जेनजी का असर क्या है अभी भी सरकार समझ नहीं रही। अभी भी अजय नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट, आपने बोला, मैंने आपने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब। मैं आभारी होऊंगा। मैंने क्या गलत किया? मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप समझे ना समझे, देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि ये इस देश की जनता, ये इस देश की जनता का दबाव है। क्या गलत कहा? इस देश की जनता वाले के बारे में या प्रभाकरण के बारे में क्या गलत किया? Some civility, have some civility. मैंने आपके बीच में नहीं टोका, आप प्लीज अभी ना टोके। I have civility, but you cannot run away by saying lies. आपने मेरा नाम cannot run away by saying lies. आलोक जी, प्लीज आप दूसरे बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरीके से बात ना करें। मैं आपका सम्मान करता हूं, प्लीज। देखिए, मैं महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज देश की फिजा ऐसी हो रही है, जेनजी का आक्रोश इतना ज्यादा है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पिछले 20 दिन से संसद में नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? कौन सी चीज है? मैं उन अमित शाह को जानता हूं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लीड किया, जो आक्रामक रहते थे। अजय आलोक जी, मैं भी कुछ बोल दूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। प्लीज आप ऐसे प्रवक्ता नहीं है। आप इस तरीके से बात मत करिए। बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनको तमीज नहीं आती है। आपको आती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बीच में डिस्टर्ब ना करें आप। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये क्यों है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले 20 दिन से संसद में नहीं आए। कौन सी मजबूरी है? मैं उनको उन अमित शाह के तौर पर जानता हूं, गुजरात के समय से, जो फ्रंट से लीड करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के सवालों के तगड़े से जवाब देते थे। आज क्या